सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस YouTube चैनल को देश की आधी आबादी के सुपुर्द कर चुका हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है कि अब इसके माध्यम से, इस प्लेटफार्म के माध्यम से मैं नारी सशक्तिकरण की ही कहानियों को, सच्ची कहानियों को आपको सुनाऊंगा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं शाहजहांपुर के शांभवी की। शाहजहांपुर की शांभवी की। शांभवी वह नाम है जो अपने आप में शक्ति का प्रतीक है। यह दरअसल मूलतः संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है भगवान शिव शंकर या शंभु की अर्धांगिनी, मतलब माता पार्वती। इसके अलावा जितने भी पर्यायवाची हैं सब हिंदू धर्म में आराध्य माँ भगवती, दुर्गा, भवानी, पार्वती, गिरजा, यही सब इसके पर्यायवाची हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि शांभवी शब्द ही शक्ति का प्रतीक है। शाहजहांपुर की शांभवी ने श्रम से संभव तक अपने लक्ष्य को पहुंचा दिया। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शांभवी के सामने क्या क्या परेशानियां आई, दुश्वारियां आई और उनको भली भांत झेलते हुए, पार करते हुए आज वो एक यूरोपियन बैंक में काम करने लायक बन गई है। उसकी नियुक्ति हो चुकी है। आप उसके संघर्ष की कहानी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पिता की कोविड में मौत से टूट चुकी शांभवी के सामने अपना और मां का पेट भरने की समस्या सामने आ गई थी और उसे स्वयं के पैरों पर खड़े होने की चुनौती से भी जूझना पड़ेगा, यह भी उसे आभास हो गया था। लेकिन वह अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन गई और आज वह एक यूके की एक बैंक में बतौर अफसर काम कर रही है। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली शांभवी वैश्य के पिता की कोविड-19 में के चलते मौत हो गई थी। घर में मां, बेटी और पिता के अलावा कोई नहीं था। ऐसे में पिता का संस्कार, अंतिम संस्कार खुद मां बेटी के अलावा 2-3 और लोग ही कर पाए थे। किसी ने अंतिम संस्कार में शामिल होने का साहस नहीं दिखाया था। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद शांभवी की मां को भी कोविड हो गया। परेशानी समझिए। जैसे तैसे उसकी मुंहबोली मौसी ममता सक्सेना और उनका बेटा इनके साथ साये की तरह रह के मदद करता रहा। कुछ दिन बाद शांभवी भी कोविड के चपेट में आ गई, लेकिन दोनों ने मिलकर इस महामारी को झेला ही नहीं, इसे हराया भी। 5 अगस्त 2020 को शांभवी के पिता संजीव कुमार वैश्य की मौत हो गई थी। वो न्यायालय में एक वकील के मुंशी थे। उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार का दृश्य शांभवी ने अपनी आंखों के सामने देखा था। वह दृश्य उसे बराबर उसके सामने घूमता रहता था और ईश्वर से यही दुआ करती रही कि उसकी मां को भी कुछ ना हो जाए। खैर, दोनों मां बेटी कोविड को हराने में कामयाब हो गई। शांभवी बताती हैं कि उस समय वे डीएलएड कर रही थी और पापा की आय इतनी ज्यादा नहीं थी, बस घर का खर्चा चल जाता था किसी तरीके से। लेकिन उनके जाने के बाद घर का खर्चा चलाना और पढ़ाई का खर्च, ये बड़ी चुनौती वाला काम शांभवी के सामने आ गया। लेकिन चुनौतियों को उसने स्वीकार किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे घर का भी खर्च चल जाता था और पढ़ाई का खर्च भी। इसके बाद शांभवी ने कुछ और आय बढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले चार्ट को बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन सब कुछ करते हुए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शांभवी बताती हैं कि वह सुबह उठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी,
बाद में घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। इसके बाद कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आकर फिर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, रात 12 बजे तक पढ़ाई करना। उसने ठान लिया था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए वह जी तोड़ मेहनत कर रही थी। कभी मन में नहीं भी होता था तब भी माँ के कामों में हाथ बटाना पड़ता था, न चाहते हुए भी। 2022 में उसने डीएलएड पूरी कर ली और अपनी एक सहेली के यहाँ नोएडा चली गई। वहां उसे एक प्राइवेट कंपनी में 18,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। लेकिन शांभवी इसके माध्यम से समय व्यतीत कर रही थी। अंतिम लक्ष्य ये नहीं था, उसका अंतिम लक्ष्य तो कुछ और था। अच्छी नौकरी के लिए उसने नोएडा में ही अपनी जो 18,000 वाली नौकरी है उसके साथ साथ बैंकिंग की तैयारी भी शुरू कर दी। कंपटीशन पास किया और उसकी नौकरी भी लग गई, वह भी यूके की एक बैंक में। शांभवी बताती हैं कि कोविड-19 का मंजर जब घर से कोई नहीं निकलता था, ऐसे में वह और उनकी मां, मुंहबोली बहन, सहेली ममता व उनके बेटे शुभम लगातार अस्पताल से घर तक मदद करते रहे। शहर में ही रहने वाली ममता सक्सेना, शाहजहांपुर में ही रहने वाली ममता सक्सेना ने बताया कि शांभवी को अपने बेटे की तरह ही माना। कोविड काल में हमेशा मदद की, मातृत्व भाव से शांभवी की मदद की। वह आज अपने पैरों पर खड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। शांभवी की मां भी उस मंजर को याद करके सिहर जाती हैं। उनकी मां का नाम नीलम वैश्य है। वह बताती हैं कि उनके पति की मौत के बाद बेटी शांभवी ने जो संघर्ष किया उसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वह समय याद आता है तो फिर आंसू निकलने लगते हैं। जैसे जैसे शांभवी ने संघर्ष किया वैसे ही ईश्वर ने उस पर अपनी कृपा बरसाई है। शांभवी जैसी बेटी सभी को हो। वह कहती हैं बेटा नहीं है तो क्या हुआ, शांभवी है ना जो हर चीज को संभव कर दिखाएगी। साथियों, आज बस इतना ही। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि शांभवी ने किसी तरह की फोटो या वीडियो YouTube पर अपलोड करने की इजाजत नहीं दी है। उसका साफ कहना है कि उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।